हार्डली 70 to 80 डेज रह गए आपके एग्जाम के लिए एंड हियर आई एम presenting you step by study strategy or a plan for June 25 attempt. So, hi everyone, this is CM Tripti Gulsresht. Welcome and welcome back to this channel. Before we get into that topic, मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है जो कि आपको नहीं करनी है. फर्स्ट थिंग, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है. बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया क्या होगा. अभी कुछ नहीं होगा. अभी सिर्फ आपको जो कर सकते हो वो है पढ़ाई, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. सेकेंड थिंग, डोंट लूज योर कंसिस्टेंसी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आप पढ़ लिए 4 दिन का गैप कर दिया, या 4 दिन पढ़ लिए 2 दिन का गैप कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, कंसिस्टेंट रहो. दिन में 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, बट कंसिस्टेंटली पढ़ो. ऐसे नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़े फिर 3-4 दिन तक पढ़े ही नहीं. ये सब मत करना. थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि रिवीजन को स्किप नहीं करना है. अगर आप ये सोचो कि सिर्फ आप पढ़ते पढ़ते जाओ, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं एंड पढ़ लेते हैं और पीछे का भूलते चले जाते हैं, बिकॉज हम रिविजन्स पे ध्यान नहीं देते हैं. जितना आप रिविजन कर सकते हो आप उतना रिविजन करोगे. देन व्हाट वाज आवर फर्स्ट स्टेप? ऑब्वियसली कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट. ठीक है, पहले भी बोला है कि अगर जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं ना भाई, तुम लोगों को किसी भी हालत में पहले तो तुम्हारा मार्च तक कंप्लीट हो ही जाना चाहिए. बट अगर तुम उस स्टेज पे नहीं हो कि तुम मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो लास्ट टू लास्ट तुम्हारा 10th ऑफ अप्रैल, बिल्कुल लास्ट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. चलो बहुत करो तुम 15th ऑफ अप्रैल ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. एंड सेकेंड, जो अपना सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहा है उनके लिए, अगर आप 30 अप्रैल तक भी कर लेते हो ना अपना सिलेबस कंप्लीट, तो वेल एंड गुड. वैसे तो आपको किसी भी सूरत में आपका भी 15th ऑफ अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज या कुछ भी अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो लास्ट टू लास्ट 30th ऑफ अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड सेकेंड स्टेप इसमें क्या रहेगा? सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आपको अपने नोट्स बनाते हुए चलना है. योर शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स गेम चेंजिंग हो सकते हैं. समझ रहे हो इस बात को? जब आप, ये टाइम तब नहीं आएगा जब आप पूरा पढ़ लोगे फिर आप सोचो कि तब नोट्स बनाओगे. नहीं, आपको अभी से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए चलने हैं, जो कि आपको एग्जाम से जो एक दिन पहले के जो रिवीजन होते हैं ना, एक रात पहले जब हम पढ़ रहे होते हैं, उसमें बहुत हेल्प करेंगे. ठीक है, तो अपनी नोट्स मेकिंग पे खास कर से ध्यान दो. जब जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, रात में 1 घंटा दो हार्डली, एंड आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे. आप उसी टाइम बना सकते हो, वेल एंड गुड. नहीं बना सकते हो, स्पेशली एक टाइम निकालो एंड अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते हुए चलो. जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आपका टाइम पीरियड है उसमें आपको क्या करना है? ऑब्वियसली रिवीजन करना है, बट कैसे? सी, अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आप पे 4 सब्जेक्ट है, एंड बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आप पे 8 सब्जेक्ट है. अलोकेट 5 to 6 days टू ईच सब्जेक्ट, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है 40 दिन बचे तो 10-10 दिन एक एक सब्जेक्ट को दे दिया, ऐसे नहीं करोगे आप. अलोकेट 5 to 6 days टू ईच सब्जेक्ट. एंड बोथ ग्रुप्स के लिए मैंने पहले ही इसलिए बोला है कि जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आप डेज अच्छे से दे पाओ. और 4 to 5 days टू ईच सब्जेक्ट. रिवाइज इट प्रॉपरली, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड आपका जो भी स्कैनर्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करोगे. मतलब आपको उसको रिवाइज करना है फुली तरीके से. ठीक है, उसके बाद जो आपके पास डेज बचेंगे ना, उसमें आपको करने हैं मॉक टेस्ट. अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, वेल एंड गुड फॉर यू. नहीं ज्वाइन कर रहे हो कोई टेस्ट सीरीज, तो देखो मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आते हैं, पास्ट ईयर के पेपर्स भी हैं, रियल टाइमिंग्स में, जो वहाँ पे रियल टाइमिंग में जिसमें हमारा एग्जाम होता है, उस टाइम पे आप बैठोगे 3 घंटे उस पेपर को लेके एंड पेपर सॉल्व करोगे फुल्ली. नेक्स्ट थिंग क्या करनी है? अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक बोरिंग लगता है या आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो करने में, तो पर करना तो है, एज आपको एग्जाम क्लियर करना है तो करना तो पड़ेगा. तो उसको कैसे करोगे? जो आपके स्टडी आवर्स है उसके बीच में उसको रखो. समझे? जैसे 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे कोई भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ा या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ पाते हो आसानी से उसको पढ़ा, उसके बीच में 1 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, फिर देन अपनी साइकिल चालू करी. उसके लिए आप स्पेशली कोई टाइम मत निकालो 2-3 घंटे का, उसको बीच बीच में पढ़ो. अपने स्टडी आवर्स के बीच बीच में 1-1 घंटा उस सब्जेक्ट को अलॉट कर दो, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को भी आसानी से कर पाओगे. नेक्स्ट थिंग,
वीकली डे ऑफ, ठीक है। वीकली डे ऑफ रिवीजन के लिए होना ही चाहिए आपका, जिसमें आप कोई लेक्चर नहीं देखने वाले हो, कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले हो, जो आपने वीक में पढ़ा उसको सिर्फ रिवाइज करने वाले हो, ठीक है। रिविजन्स जो आप अपने सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करोगे वो अलग है, बट बीच बीच में रिविजन्स भी बहुत ज़रूरी है, वरना होगा क्या ना कि आप पूरा पढ़ लोगे एंड जब आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे यू विल बी ब्लैंक आउट कि क्या हो गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। बहुत बच्चों की ये क्वेरीज आई भी है मेरे पास कि मैंने पीछे का सारा भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तो उसके लिए यही करना होता है कि वीक में एक डे तो आप रखोगे जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, कुछ और नहीं नया पढ़ोगे। वन थिंग विच आई ऑलवेज वांट टू टेल यू कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आप सारे सब्जेक्ट में पास तो हो जाते हो बट एग्रीगेट नहीं बनता। उसके लिए क्या करना है, अपना कोई भी एक सब्जेक्ट जिसको भी आप अच्छे से कर पाते हो उसको इतना स्ट्रांग रखो कि आप एग्जामिनेशन से ऊपर ही नंबर आए आपके उसमें, ठीक है। सो मेक योर 1 और 2 सब्जेक्ट। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए हो ना तो एक पूरा ग्रुप ही करो, 2-3 सब्जेक्ट या 2-3 सब्जेक्ट तो करो ही करो उसमें। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए हो ना तो अपना 1 या 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो जिससे कि आपका एग्रीगेट क्लियर हो जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर अब मैं इस वीडियो को समराइज करूँ तो ये होगा कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस के बाद अलोकेट 4 to 5 days और 5 to 6 days अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस और योर ग्रुप चॉइसेस अपना अलोकेट करो, रिवाइज करो हर सब्जेक्ट को एंड मॉक टेस्ट पे ध्यान देना, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे ध्यान देना, अच्छे से स्कैनर्स अच्छे से करने हैं आपको। वीक में एक दिन आप कुछ नहीं पढ़ोगे नया, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे एंड बोथ ग्रुप ले जा रहे हो तो 2-3 सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग करके चलो बहुत अच्छे से। 3 मैं तो कह रही हूँ एक ग्रुप ही स्ट्रॉन्ग करके चलो एंड अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो तो एक सब्जेक्ट एटलीस्ट और ज़्यादा हो सकता है तो 2 सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग करके चलो जिससे कि एग्रीगेट निकल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।